हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 11 से शुरू होता है और आगे कॉम्पिटिशन लेवल तक पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर की वीडियो है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, मैं बिल्कुल आसानी से समझा देता हूँ। देखो, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि कम होना, सिकुड़ना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होना। दूसरी बात, किसका कम होना, किसका सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम होना या डिक्रीज होना। किसका डिक्रीज होना, लेंथेनॉइड्स का डिक्रीज होना। अब लेंथेनॉइड्स में क्या डिक्रीज होगा अभी हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले देखा हुआ है एज वी मूव फ्रॉम सीरियम टू लुटीशियम। देखो, लेंथेनॉइड्स के जो एलिमेंट होते हैं वो लेंथेनम के बाद जो सीरियम होता है, देखो सीरियम के बाद लुटीशियम तक शुरू होता है। ठीक है, तो एज वी मूव फ्रॉम सीरियम टू लुटीशियम, सीरियम के बाद लुटीशियम तक लेंथेनॉइड के एलिमेंट होते हैं सारे। तो जैसे हम सीरियम से लुटीशियम तक हम मूव करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, इनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे। ठीक है, जैसे हम सीरियम से लुटीशियम तक मूव करेंगे, मतलब लेंथेनॉइड के एलिमेंट शुरू होते हैं सीरियम से लेके कहाँ तक जाते हैं, वो लुटीशियम तक जाते हैं। इसके बीच में 14 एलिमेंट्स होते हैं टोटल। ठीक है, 14 एलिमेंट होते हैं टोटल। तो ये लेंथेनॉइड के एलिमेंट है सीरियम से लेके लुटीशियम तक। ठीक है, बुक में मिल जाएंगे आपको। तो क्या होता है, एज मूव फ्रॉम द सीरियम टू लुटीशियम द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, इनके एटॉमिक नंबर क्या होने लग जाते हैं, सीरियम के बाद से क्या होते हैं, वो बढ़ने लग जाते हैं एटॉमिक नंबर। लेकिन द आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस, लेकिन जो आयनिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई बोल लो, या फिर हम इसकी जगह एटॉमिक साइज भी बोल सकते हैं कि एटॉमिक साइज एंड आयनिक रेडियाई क्या हो जाता है, वो डिक्रीज होता है। जैसे ही हम सीरियम से लुटीशियम में मूव करेंगे आगे, क्या होगा कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एटॉमिक साइज कम होना शुरू हो जाएगा। दिस डिक्रीज इन रेडियाई और एटॉमिक साइज, इसी जो डिक्रीज होने को, जो डिक्रीज हो रहा है एटॉमिक साइज के अंदर, जो रेडियाई के अंदर डिक्रीज हो रहा है लेंथेनॉइड्स में, जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं, तो उसी कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया। देखो, दोबारा बताता हूँ। जैसे ही हम लेंथेनॉइड्स में हम सीरियम से लुटीशियम तक हम आगे जैसे मूव करते जाएंगे, तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से क्या होगा, आगे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होने लगेगा, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इसी डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, इसी को क्या बोलते हैं हम, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेंथेनॉइड की कॉन्ट्रैक्शन में जो आती है, डिक्रीज होती है, इसी को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया। अब देखो, ये होता क्यों है, कारण क्या है इसका, कि इट अकर्स ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन। पुअर शील्डिंग इफेक्ट मतलब 4f इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग होती है, मतलब लेंथेनॉइड्स के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4f के अंदर आता है। ठीक है, लेंथेनॉइड्स के एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, किस में आता है, वो एंटर होता है, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 4f सब सेल में। ठीक है, 4f सब सेल में। तो उसकी वजह से 4f सब सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। उसकी वजह से क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है, जो फोर्स है, वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वो बढ़ने लगता है। मतलब जो अट्रैक्शन है जो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, न्यूक्लियस फिर वो उसको खींचने लगता है। क्यों खींचता है, क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, जो देखो जैसे ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन अगर सही से शील्ड नहीं करेंगे, अगर ये इधर उधर भाग गए, इधर उधर शील्ड सही से नहीं कर रहे, तो डायरेक्ट इसका अट्रैक्शन इससे होगा, तो न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो यही चीज़ होती है। तो ऐसा कब होता है, जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन अपना सही से काम नहीं करते, जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन अच्छे से शील्डिंग नहीं करते, इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, जाकर देख सकते हो। तो शील्डिंग इफेक्ट जब अच्छे से नहीं करते, तो ये इलेक्ट्रॉन शील्डिंग क्यों नहीं करते, तो 4f जो सबसेल के इलेक्ट्रॉन है वो अच्छे से शील्ड नहीं करते। उसकी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है इसके ऊपर बढ़ जाता है। इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये भी ध्यान रखना, जब बढ़ जाता है, क्यों बढ़ेगा, तो क्या होगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसका अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो क्या होगा, अपनी तरफ खींचेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। इसी वजह से जैसे हम मूव करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन सही से शील्ड नहीं कर रही। कौन से इलेक्ट्रॉन है, 4f सबसेल के इलेक्ट्रॉन है। तो 4f सबसेल के इलेक्ट्रॉन सही से शील्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते, ड्यू टू डिफ्यूज f सबसेल। इनकी जो शेप होती है ना, शेप होती है f सबसेल की, डिफ्यूज होती है। ठीक है, इस वजह से वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते। इसकी वजह से क्या होता है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो साइज का छोटा हो जाता है, ये अपनी तरफ खींचता है इसको,
ठीक है, न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है तो साइज छोटा होता है, एटम का साइज छोटा हो जाता है, इसी को हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसी बोलते हैं कि क्यों हो रहा है ये, ड्यू टू पुअर शील्डिंग, अच्छे से शील्डिंग नहीं कर रहे। शील्ड मतलब प्रोटेक्ट करना एक तरह से, कवच की तरह, लेकिन ये अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, बहुत ही पुअर शील्डिंग कर रहे हैं ये, अच्छी शील्डिंग नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो पुअर शील्डिंग कर रहे हैं कौन, 4f इलेक्ट्रॉन। इसका कारण है कि साइज कम होने का, पुअर शील्डिंग करेंगे तो क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कारण हो गया लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। ठीक है, लैंथेनॉइड्स के एलिमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, वो तो कारण हो गया। अब इसकी वजह से होगा क्या, क्या इसके प्रभाव है वो मैं तुम्हें आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो कॉन्सिक्वेंसेस कि क्या क्या इससे होगा, क्या हो सकता है इससे। तो ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज ऑफ 4D एंड 5D एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, आपके पास पीरियोडिक टेबल होगी, मैं आपको अभी इमेज में दिखा दूंगा, आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा कि जो साइज है 4D और 5D एलिमेंट्स का वो क्या हो जाता है, फिर वो सेम होने लगता है। 4D एलिमेंट देखो, सबसे पहले 3D होगा, फिर 4D होगा, फिर 5D एलिमेंट्स होंगे। तो 5D एलिमेंट्स का जो साइज है फिर वो क्या होने लगता है, ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। ऊपर वाले एलिमेंट्स का साइज और फिर नीचे वाले एलिमेंट का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। किसकी वजह से, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। उसी के कारण ही देखना आप यहाँ पर जिरकोनियम होगा और ये नीचे HF होगा। ठीक है, ठीक है, तो जिरकोनियम और HF का भी साइज़ क्या हो जाता है, फिर ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, क्योंकि 4D और 5D दोनों का ही साइज़ क्या होने लगेगा, फिर सेम होने लग जाएगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनके साइज़ क्या हो गए, छोटे हो गए, तो फिर ये ऑलमोस्ट इनके साइज़ बराबर हो गए। तो जिरकोनियम का जो साइज़ होगा वो होगा 160 पिकोमीटर और इसका होगा 159 पिकोमीटर। ठीक है, तो इनके ऑलमोस्ट साइज सेम हो जाते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। दैट इज़ वाई द जिरकोनियम एंड HF हैव द ऑलमोस्ट सेम साइज। इसी वजह से हमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि इतना साइज हो जाएगा। दैट इज़ वाई दे एग्जिस्ट इन नेचर टुगेदर। इसी वजह से नेचर में एक साथ ही टुगेदर, मतलब कि एक साथ ही पाए जाते हैं नेचर के अंदर, अलग अलग नहीं पाए जाते। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, इनकी साइज सेम हो गए इनकी, तो इनके नेचर में एक जैसे एक मतलब कि एक साथ पाए जाते हैं, और फिर क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी फिर क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, क्योंकि देखो इनका साइज भी सेम है, सब कुछ एक साथ नेचर में पाए जा रहे हैं, तो इनकी क्या होगी, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सेम होगी। तो अगर प्रॉपर्टीज सेम होंगी तो सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई दो चीज़ें एक जैसी दिख रही हैं तो उनको अलग अलग करना क्या होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, तो वही है कि यहाँ पर दोनों की प्रॉपर्टीज़ फिर क्या हो जाती है, फिर ऑलमोस्ट सेम होने लगती है, तो इनको हमें अलग अलग करना होगा अगर, तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लिख कर क्या आओगे, कॉन्सिक्वेंसेस में, कॉज में ये लिख के आओगे और डेफिनेशन में ये लिख के आओगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कि लैंथेनॉइड्स के एलिमेंट का कॉन्टिन्यूसली आगे जैसे हम बढ़ते जाते हैं सीजियम से लुटीशियम तक, तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, उनके साइज में क्या होता है, डिक्रीज होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि ड्यू टू डिफ्यूज एफ सबसेल, या हम कह सकते हैं कि पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा कि उनके साइज क्या होंगे, कम होते जाएंगे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे लुटीशियम तक। समझ में आ गया, तो ये है हमारा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।